खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से क्रांति भूमि मेरठ में लगातार सभी खबरों को दिखाने के बाद चुनावी के हर मोर्चे पर रोजाना खबर लगातार आगे है और पूरब की राजधानी कहे जाने वाली प्रयागराज संगम नगरी पे हम आ गए हैं और यहां से लगातार आधा दर्जन से भी अधिक लोकसभा क्षेत्रों को हम कवर करेंगे और बताएंगे कि मोदी के बनारस में क्या हो रहा है तो अनुप्रिया पटेल के मिर्जापुर में क्या हो रहा है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज यानी इलाहाबाद की एक बड़ी भूमिका है। सवाल है कि जिस तरीके से लगातार चुनावी चौपाल के बाद हम जिस तरीके से पूरब की राजधानी संगम नगरी प्रयागराज में हम आ गए हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम सीधे बात करेंगे। प्रयागराज के दिग्गज शख्सियत, राजनीतिक चिंतक, समीक्षक और लगातार जिस तरीके से बीते 40-50 सालों से लगातार राजनीति के गलियारे में सत्ता में परख रखने वाले एक बड़ा नाम है प्रयागराज के राजनाथ तिवारी। कैसे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चेहरे की मुस्कान बताती है कि आप हमेशा संजीदा के साथ रहते हैं और लंबे अंतराल के बाद आपके साथ मुलाकात हुई। इसी पार्क में हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपसे मैं रूबरू हुआ था। ये अल्फ्रेड पार्क कहला जाता था चंद्रशेखर अंग्रेज़ों के समय, अब इसे चंद्रशेखर आज़ाद का पार्क कहते हैं। और यहीं पर जिस तरीके से लगातार अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने गोली मारी थी, मतलब मारी नहीं थी, उन्होंने खुद अपनी कनपट्टी में मार लिया था, एक गोली उनके पास बचा था। ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। यहीं से क्रांति की जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जाने जाते हैं, हम कुछ क्रांतिकारी बात कर लेते हैं। हम बेशक मेरठ से आए हैं, प्रयागराज भी हमारा बड़ा सेंटर है। सर एक चीज़ बताइए, सबसे तो टिप्पणी इलाहाबाद और जिस तरीके से फूलपुर, दो संसदीय क्षेत्र को लेकर हम बात करेंगे। फूलपुर वही संसदीय क्षेत्र है जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इफ्को फैक्ट्री भी फूलपुर को दी। फूलपुर और इलाहाबाद डिसाइड करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, ये खुलासा कर रहा हूं रोजाना खबर पे कि अगर फूलपुर और इलाहाबाद में जिस पार्टी की सांसद जीतते हैं उसी की सरकार बनती है। नमस्कार सर, कैसे आप? बिल्कुल ठीक है, आपने सही फरमाया जी। क्या मानते हैं आपकी इलाहाबाद और फूलपुर का इतिहास क्या है सत्ता, केंद्र की सत्ता को लेकर? ये सत्य है जी कि इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में जब जब जिस पार्टी का सांसद जीता है दोनों सीट को, अच्छा, बहुत बड़ी बात है, तब उस पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। ये चाहे कांग्रेस के ज़माने से आप देख लीजिए या बीच में 1977 के बाद जनता पार्टी की सरकार थी तो भी यहाँ दोनों सीट का जनता पार्टी जीत गई थी। बाद में बीपी सिंह का जब जमाना आया तो बीपी सिंह इलाहाबाद से स्वयं सांसद रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री बीपी सिंह इलाहाबाद से सांसद रहे? हाँ, स्वयं सांसद रहे और उनके सहयोगी रामपूजन पटेल जी उसी समय साथ साथ फूलपुर से सांसद रहे। और जब दोनों सांसद पद जो है जनता दल के पास था तो केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाई और देश के प्रधानमंत्री बने। इसके पूर्व कांग्रेस की भी जब सरकार रही है। यूपीए की सर बात करें, हम नीचे चलते हैं। हाँ। देश में 10 साल मोदी सरकार है। हाँ। तो ये दो कार्यकाल फूलपुर में कौन रहा और इलाहाबाद में कौन रहा? दोनों कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में 14 में और 19 में
ये दोनों सीटें बीजेपी के पास रही, भारतीय जनता पार्टी के पास रही, केंद्र में सरकार बनी, प्रधानमंत्री रहे जी। यही हाल विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में था। जनता दल के लोग यहाँ दोनों सीट जीते थे, देश के प्रधानमंत्री रहे। यूपीए के समय 10 साल यूपीए के जो मनमोहन सिंह रहे, यूपीए के समय जो 10 साल उनकी सरकार थी, तो यूपीए के सहयोगी सब समाजवादी पार्टी और बसपा के सांसद यहाँ रहे और उनके सपोर्ट रहा, और उसके बाद मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो तात्पर्य यह है कि या तो उस पार्टी की सरकार हो या उसके सपोर्टिंग पार्टी की सरकार जैसे इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां हैं, तो सवाल यह है कि यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन में किसको सीट में कांग्रेस को मिला है? हाँ, इस बार फूलपुर किसको मिला है? फूलपुर समाजवादी पार्टी फूलपुर से और इलाहाबाद से कांग्रेस को टिकट मिला है। अगर दोनों सीट निकलती है यानी कि खतरे घंटी है, सत्ता केंद्र की सत्ता उन्हीं पार्टी को यानी इंडिया गठबंधन को जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हस्तिनापुर में ये भी एक परिपाटी चली आ रही थी कि हर बार विधायक बदलता था। मैं क्रांति भूमि वापस ले चलता हूँ, मेरठ जहाँ हस्तिनापुर है, जो कौरवों की राजधानी मानी जाती है, वहाँ पर जिस तरीके से लगातार जिसकी पार्टी की विधायक हो उसी की केंद्र में उत्तर प्रदेश में सरकार रहती है, लेकिन भाजपा के विधायक जो दिनेश खटी के मंत्री भी हैं वो लगातार दूसरी बार जीत गए, यानी मिथक टूट गया। तो क्या लगता है इलाहाबाद में इस बार मिथक टूटेगा? अब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इलाहाबाद और फूलपुर केंद्रीय सरकार डिसाइड करते हैं। संसदीय क्षेत्र जो है वो बड़ी ही टफ फाइट के दौर से गुजर रहा है। इंडिया और बीजेपी में बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है, और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आप मान लीजिए कि दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, और यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, क्योंकि फाइट बहुत क्लोज है। इतने क्लोज फाइट में अभी से बहुत कहना बहुत जल्दबाजी है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 2019 के चुनाव में इलाहाबाद में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से सांसद हुई थी, और समाजवादी पार्टी से जिस राजेंद्र पटेल को चुनाव लड़ाया गया था, हालांकि कहने को तो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, लेकिन ऐसी जगहों पर ये मिथक टूटने लगा कि जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वहां बीएसपी के वोट्स बीजेपी में ट्रांसफ़र हुए। अच्छा। और जहां बीएसपी का प्रत्याशी था वहाँ समाजवादी पार्टी के वोट्स जो है बीजेपी को ट्रांसफर हुए। बिल्कुल, ये थे राजनीतिक चिंतक समीक्षक राजनाथ तिवारी जो लगातार बता रहे थे किस तरीके से फूलपुर जो